जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल एजुकेशनल वे में। इस वीडियो में हम यूपी पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर के एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में जानेंगे। किसका सेफ स्कोर क्या रह सकता है, क्योंकि इसका एग्जाम 1 फरवरी से 8 फरवरी तक चला है। इसलिए अगर आप इसका एग्जाम दिए हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक देखना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यूपी पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर कट ऑफ 2024। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि यूपी पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर से रिलेटेड सारी जानकारी आपको मिलती रहे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, अगर यूपी पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर के एग्जाम की बात करें तो ये 1 फरवरी 2024 से स्टार्ट हुआ और 8 फरवरी तक चला है। वहीं इसके अगर पैटर्न की बात करें तो इसमें टोटल 160 प्रश्न पूछे गए, जिसमें हिंदी से 40 प्रश्न, रीजनिंग से 40 प्रश्न, मैथ से 40 प्रश्न और जीके जीएस से 40 प्रश्न, यानी टोटल 160 प्रश्न पूछे गए। जो कि 400 अंक के थे, यानी एक सही उत्तर के लिए आपको 2.5 अंक दिया जाएगा। और एक बात और, ये जो आपका सिलेबस है इसमें प्रत्येक में 50% अंक लाना अनिवार्य है। आपको हर सब्जेक्ट में हिंदी, रीजनिंग, मैथ्स या प्रत्येक में आपको 50% अंक से ज़्यादा लाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप किसी एक में 50% से ज़्यादा अंक लिया है और दूसरे सब्जेक्ट में अगर आपका 50 से कम है तो आप डिसक्वालीफाई कर दिए जाओगे। इसमें 50% अंक से ज़्यादा लाना अनिवार्य था। तो आइए अब इसके एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में जानते हैं कि आपने कितना प्रश्न बनाया है, आपको कितना अंक आया है, तो आप सेफ जोन में रह पाएंगे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, कैटेगरी, अगर हम जनरल कैटेगरी की बात करें कि अगर आपने जनरल कैटेगरी से फॉर्म अप्लाई किया है तो आपका कितना तक नंबर आना चाहिए ताकि आप एग्जाम क्वालिफाई कर सको। आपको एग्जाम देने के बाद एक अंदाजा हो जाता है कि आपने कितना प्रश्न बना के आया है। तो आइए अगर इसी में एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करें तो जनरल कैटेगरी से 112 से 117 तक अगर आपने प्रश्न बनाया है तो आप सेफ जोन में है। ये एक सेफ स्कोर रहेगा आपका एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए। और ये प्रश्न है, ये क्वेश्चन है। वहीं अगर अंक की बात करें कि आप जो आपका 400 अंक का प्रश्न पूछा गया है, इसमें आप कितना अंक आपको लाना है, तो देखिए दोस्तों, अंक की बात करें तो इसमें 280 से 285 प्लस तक नंबर अगर आपका आ रहा है तो आप सेफ जोन में। इसके आसपास अगर आपका नंबर आ रहा है तो आप सेफ जोन में है जनरल कैटेगरी से। वहीं अगर ओबीसी कैटेगरी की बात करें कि अगर आपने ओबीसी कैटेगरी से फॉर्म अप्लाई किया है तो ओबीसी कैटेगरी का एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकता है, तो देखिए दोस्तों, ओबीसी कैटेगरी का 108 से 114 तक जाने की संभावना है। वहीं अगर एससी कैटेगरी की बात करें कि अगर आपने एससी कैटेगरी से फॉर्म अप्लाई किया है तो एससी कैटेगरी से आपको कितना अंक लाना पड़ेगा ताकि आप एग्जाम क्वालिफाई कर सको। कितना प्रश्न आपने बना के आया है कि आप सेफ जोन में हो। तो देखिए दोस्तों, एससी कैटेगरी से अगर आपने 100 से 105 प्लस तक अगर आपने प्रश्न बनाया है तो अब सेफ जोन में। और ये प्रश्न है, ये क्वेश्चन अगर आपने इतना बनाया है तो आप सेफ जोन में रहोगे, क्योंकि आपके एग्जाम में टोटल 160 प्रश्न पूछे गए। उसी में अगर आपने 100 प्लस प्रश्न बनाया है, 100 से 105, 107, 8 तक अगर आपने प्रश्न बनाया है
तो आप सेफ जोन में रहोगे। वही अगर एसटी कैटेगरी की बात करें कि अगर आपने एसटी कैटेगरी से फॉर्म अप्लाई किया है तो एसटी कैटेगरी का कितना तक कट ऑफ जा सकता है, तो देखिए दोस्तों एसटी कैटेगरी का 98 से 105 तक अगर आपने प्रश्न बनाया है तो ये एक सेफ जोन है और ये एक्सपेक्टेड है, ये संभावित सेफ स्कोर है। बाकी अगर फाइनल कट ऑफ कितना गया वो तो आयोग के द्वारा जब कट ऑफ जारी किया जाएगा उसके बाद ही पता चलेगा कि कितना तक गया है। बट अगर आपने इसका इतना प्रश्न तक बनाया है तो सेफ जोन है। वैसे 8 फरवरी तक इसका एग्जाम लिया जाएगा। वहीं आंसर की बात करें तो आंसर की आपका बहुत जल्द जारी कर दिया जाएगा। 15 फरवरी तक आपको इसका आंसर की देखने को मिल सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।